ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान और इजराइल की एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे से। इवन रिसेंटली इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया ईरान के अगेंस्ट में और उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर ड्रोन अटैक्स और बॉम्बिंग्स की। इवन इजराइल ने यह भी कमिट कर दिया है कि वो किसी भी तरह से ईरान को उसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो उसका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिससे कि वो 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करेगा, इजराइल ने कहा है वो ऐसा किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं करने देगा। अब इसके बदले में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया इजराइल के अगेंस्ट में। तो ये दोनों एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट में है एक दूसरे से, और इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में क्यों है। इसकी शुरुआत होती है काफ़ी समय पहले से और रिलीजियस डिस्प्यूट से, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिस्ट और ज्यूज एक दूसरे से मैच नहीं करते। एक दूसरे से ना आइडियोलॉजिकल मैच है, ना ओपिनियंस में मैच है और ना रिलीजियस मैच है। इसकी वजह से इस्लामिक स्टेट वर्सेस ज्यूइश स्टेट ऑलवेज रहता है। इसी के चलते 1947 में जब यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान आया था पैलेस्टीन के लिए, जिससे कि एक ज्यूइश स्टेट यानी इजराइल भी बन जाता, इसे अपोज किया था ईरान ने। ईरान उन 14 कंट्रीज में से एक था जिन्होंने अपोज किया था यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान को पैलेस्टीन के लिए। अब इसके बाद में 2 साल के बाद इजराइल शामिल हो गया यूनाइटेड नेशंस में। ईरान ने इसे भी अपोज किया और अपोजिशन का मेन रीजन वही रिलीजियस फैक्टर था, शिया या फिर इस्लामिक स्टेट वर्सेस ज्यूइश स्टेट। अब इसके बाद 1953 में थोड़ा सा इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से इम्प्रूव हुआ, क्योंकि ईरान में एक प्रो वेस्टर्न सरकार आ गई। मोहम्मद रेजा पहलवी की सरकार आई जो कि प्रो वेस्टर्न लीडर थे, वेस्टर्निज्म को थोड़ा सा सपोर्ट करते थे। तो इजराइल को एक तसल्ली थी कि ये हमारे लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसी कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, और इसलिए इजराइल और ईरान के रिलेशन एक दूसरे से इम्प्रूव होना शुरू हुए। लेकिन 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन में जहां पर शिया सरकार आ गई ईरान में, उसने इन दोनों ही देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए ख़राब कर दिया, क्योंकि शिया सरकार कंप्लीटली अपोज करती है ज्यूज को, और क्योंकि इजराइल एक ज्यूइश स्टेट है तो शिया सरकार यानी ईरानियन सरकार ने कंप्लीट अपोज किया इजराइल को। अब इसके बाद 1983 में प्रॉक्सी वॉर्स और ज़्यादा बढ़ गए ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ईरान और इजराइल दोनों ही उन ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे जो आपस में एक दूसरे से अपोजिट थे। तो यहाँ पर इन दोनों के प्रॉक्सी वॉर्स और ज़्यादा बढ़ गए, और 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद में तो इजराइल ने एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंस अपना लिया, एक एग्रेसिव रुख अपना लिया ईरान की तरफ। अब इसके अलावा कंडीशन ये भी थी कि जो ईरान है वो सपोर्ट करता है हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को, जो कि इजराइल के अगेंस्ट में, ज्यूइश स्टेट के अगेंस्ट में काम करते हैं हमेशा, और इसलिए इजराइल और ज़्यादा चिढ़ता है ईरान से। अब ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम था, इजराइल को ये पहले से पता था कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए नहीं करेगा, ये यूरेनियम एनरिचमेंट जनरेशन करेगा 90% तक, जिससे कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। इस चीज़ को अमेरिका भी हमेशा से अपोज करता आया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान इतना ना कर ले कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो जाएगा, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, और स्पेशली इजराइल के लिए तो ये खतरा बनना ही था। 2006 से ही इजराइल ये बात बोलता आ रहा है कि ईरान को रोको उसके यूरेनियम एनरिचमेंट से, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा जो सोवरेनिटी और सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करेगा। अब लेकिन 2015 में ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील साइन हो गई, और उस समय भी इजराइल ने बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया था इस ईरान और यूएस की न्यूक्लियर डील को। लेकिन 2020 में ये डील भी खारिज हो गई और अमेरिका ने कासिम सुलेमानी, जो कि ईरानियन जनरल था, उसे मार दिया। अब इजराइल और अमेरिका का एक ही स्टैंड एक दूसरे के साथ क्लियर हो गया कि ईरान को किसी भी तरह से रोकना है उसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट, उसके यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम से, और इसीलिए इजराइल ने अटैक लॉन्च कर दिया ईरान पर। उसने कमिट किया है कि किसी भी कीमत पर हम इसे यूरेनियम एनरिचमेंट 90% तक नहीं करने देंगे, चाहे हमें इसकी पूरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को तबाह करना पड़े। इवन इजराइल और दूसरी मिडिल ईस्ट जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई, इनके साथ में, इन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ में भी इनफॉर्मल अलायंस बन पाए, क्योंकि इन दोनों का ही स्टैंड ईरान के अगेंस्ट में है कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देना। तो इसी वजह से एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच में।